इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एनएचएम के शेष 4 कैडर के परिणाम कल जारी हो जाएंगे, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। और इसके अलावा सीएचओ एग्जाम का स्क्रूटनी फॉर्म का जो लिंक है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुआ और आज आपके ऑफिस खुला है। तो आज आपके उम्मीद करता हूं कि या तो आपके स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर नई डेट को लेकर नोटिफिकेशन आ जाएगा या फिर आपका जो लिंक है वो डाटाबेस जो एरर आ रही थी वो काम करना शुरू कर देगा। इसको लेकर जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा कल जो शेष रिजल्ट आने वाले हैं तो रिजल्ट आने पर फाइनल सिलेक्शन के लिए कौन से स्टूडेंट सेफ रैंक में होंगे इस पर भी चर्चा कल रिजल्ट आने पर आपको यूट्यूब चैनल पर की जाएगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी नई लेटेस्ट अपडेट एनएचएम एग्जाम से जुड़ी आए, चाहे वो स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, डीवी को लेकर हो, टाइपिंग टेस्ट को लेकर हो या रिजल्ट को लेकर हो, आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जरूर बताया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि जून में जो एनएचएम के 19 कैडर के एग्जाम थे उनमें से एक कैडर का रिजल्ट विड्रॉ कर दिया गया टाइपिंग टेस्ट की वजह से, वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम का। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम की अब टाइपिंग टेस्ट आपके 21 दिसंबर को होगी और इसको लेकर जो नोटिफिकेशन है वो भी इस वीक तक जारी हो जाएगा। वो जारी होगा तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जिनकी लिस्ट कैंडिडेट टाइपिंग के लिए कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है तो उनकी भी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी। इसके अलावा 18 कैडर में से आपके 14 कैडर के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। शेष जो 4 कैडर है उन सब का रिजल्ट कल जारी हो जाएगा, जिसमें कौन कौन से कैडर है मैं आपको बता देता हूं। एक तो है आपका केयर नर्स वाला, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर, नर्सिंग ट्यूटर, पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, जिसमें टोटल आवेदन 26,009 स्टूडेंट ने किया था, लेकिन जो एग्जाम है वो 23,191 कैंडिडेट ने दिया है। अब इनमें से कितने पास होते हैं, इसमें आपकी कौन सी रैंक होगी, उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कल जैसे रिजल्ट आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो कल रिजल्ट आने वाला है 4 कैडर में से एक आपको बता दिया है, दूसरा आपका लैब टेक्नीशियन का। इसमें टोटल जो आवेदन है बोर्ड को प्राप्त हुए थे 6,421, लेकिन जो परीक्षा देने गए स्टूडेंट वो है 5,914। तो इसमें भी कितने क्वेश्चन डिलीट होते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए सेफ रैंक, वो भी चर्चा कल रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तीसरा जो रिजल्ट कल आने वाला वो है फार्मा असिस्टेंट का। इसमें पदों में वर्दी भी 21 सितंबर को हो चुकी थी, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया, तो ये कल आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। टोटल 10,813 कैंडिडेट ने आवेदन किए थे, लेकिन परीक्षा देने 8,879 कैंडिडेट ही गए थे। और चौथा है आपके संविदा नर्स, इसमें आपके एनएचएम के भी पद है और राजमेश के भी है। तो टोटल इसमें आवेदन प्राप्त हुए 80,054, लेकिन परीक्षा देने गए थे 71,453। तो इन चारों कैडर का रिजल्ट कल जारी हो जाएगा, कल इवनिंग तक जारी हो जाएगा। जैसे ही जारी होगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और शेष जो 14 कैडर का रिजल्ट आ चुका है उन रिजल्ट की अगर आपको पीडीएफ अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और सीएचओ का स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक जैसे ही काम करना शुरू कर देगा आज आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। बाकी 3 कैडर के तो लिंक काम कर रहा है, यानी कि आपको मालूम होगा शनिवार को मैंने आपको नोटिस के माध्यम से बताया था कि आरएसएसबी बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें उन्होंने बताया था जिनका 10 अक्टूबर को रिजल्ट आया था रिहेबिलिटेशन वर्कर, सीनियर काउंसलर और ऑडियोलॉजिस्ट, तो उनके स्क्रूटनी फॉर्म 8 से 14 नवंबर तक भरे जाएंगे। तो उनका तो लिंक काम कर रहा है, लेकिन सीएचओ वालों के किसी के लिंक शो नहीं हो रहा है, तो किसी के शो हो रहा है तो अप्लाई नाउ पर क्लिक करते तो डाटाबेस एरर आती है। तो ये टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा आया है और शो नहीं कर रहा है। देखो शो उन्हीं को करेंगे जिनके कट ऑफ जितने नंबर है या कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। जिनके कट ऑफ से कम नंबर है, रैंक में भले ही नाम है, उनके शो नहीं होंगे, क्योंकि रैंक है वो सबकी जारी की गई, जिसके भी 40% से ज्यादा बने हैं और SC ST में 35% से ज्यादा बने, उन सभी कैंडिडेट की जो रैंक है वो जारी कर दी गई है। लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म उनको ही भरना है जो 2 गुना में शामिल है, यानी कि जिनको कट ऑफ भी बताई गई है सीएचओ में, तो जिनके कट ऑफ जितने या कट ऑफ से ज्यादा नंबर है उनको ही स्क्रूटनी फॉर्म भरना है। और जिनको स्क्रूटनी फॉर्म भरना होगा उनके ही वो लिंक शो होगा, सभी स्टूडेंट को शो नहीं होगा। और वो जैसे ही वर्क करेगा लिंक आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और स्क्रूटनी फॉर्म SSO ID के माध्यम से कैसे फिल करना है वो शुरू से लेकर अंत तक का कंप्लीट प्रोसेस पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। अगर वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बता दिया है कि SSO ID के माध्यम से आपको किस तरह से दस्तावेज अपलोड भी करने हैं और फॉर्म भी फिल करना है। लास्ट में आपको जो चार्ज है वो भी देना है, किस तरह से वो कंप्लीट प्रोसेस मैंने बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट की अपडेट दे दी है। अब देखो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद
डीवी को लेकर विभाग की ओर से जब भी अपडेट आएगी आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। अब ये विभाग पर डिपेंड करता है कि वो पहले कौन से कैडर की डीवी करवाएगा, उसके बाद कौन से कैडर की डीवी करवाएगा, ये सब डिपेंड करता है विभाग पर। और जिनका रिजल्ट 4 नवंबर को आया था, जिन 4 कैडर का रिजल्ट 4 नवंबर को आया था, उनके भी स्क्रूटिनी फॉर्म कल से शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट की पीडीएफ में नोटिफिकेशन के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं, उसमें लिखा हुआ था 11 से लेकर 18 तारीख के बीच में आपके स्क्रूटिनी फॉर्म फिल करवाए जाएंगे। और इसके अलावा संविदा नर्स के रिजल्ट का जो भी कल इंतजार कर रहे हैं, तो रिजल्ट आने पर आपको बता दिया जाएगा। और बहुत स्टूडेंट ये भी कह रहे थे, यानी कि कुछ स्टूडेंट कह रहे कि हमारे 40% से ज़्यादा बन रहे थे लेकिन रैंक में हमारा नाम क्यों नहीं है। तो हो सकता है उन्होंने वो गलती कर दी हो 10% वाला, जो कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि आपके पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं। अब देखो, जिनका रैंक में नाम नहीं है वो मार्क्स कैसे देखें, अभी ऑफिशियली वेबसाइट पे मार्क्स अपलोड नहीं किए गए। और जिनका रैंक में नाम है उनके तो नाम से पहले मार्क्स लिखे हुए, लेकिन जिनका रैंक में नाम नहीं है वो मार्क्स देखने के लिए रिजल्ट की पीडीएफ में आपको एक फॉर्मूला देखने को मिलेगा। उस फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। क्योंकि कोई क्वेश्चन डिलीट होता है तब की फैक्टर की वैल्यू परिवर्तन हो जाती है, वो कैसे होती है वो सब मैं रिजल्ट में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अब जिनको भी मार्क्स देखना है वो रिजल्ट की पीडीएफ में जो फॉर्मूला दे रखा है उस अकॉर्डिंग आप अपने मार्क्स देख सकते हैं। फिर भी जिसको लगता है कि मेरे 35% से ज़्यादा बने, SC ST का कोई कैंडिडेट या फिर OBC जनरल EWS MBC कैटेगरी के जिसके 40% से ज़्यादा बन रहे लेकिन उसका लिस्ट में नाम नहीं है, तो आप एक बार ओमआर की जो कार्बन कॉपी आपके पास है वो चेक कर लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने भी 15 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे। क्योंकि अगर आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें गोले नहीं भरे, तो आपका भी रिजल्ट है वो अयोग्य कर दिया जाएगा। फिर चाहे आप मेरिट में आ रहे हो, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आ रहे हो, चाहे कम नंबर आ रहे हो, कुछ भी हो, आपका रिजल्ट अयोग्य कर दिया जाता है। और अगर 10% से कम क्वेश्चन, यानी कि 150 का 10% होता है 15 क्वेश्चन, 15 से कम क्वेश्चन में अगर आपने गोले नहीं भरे, चाहे वो 13 हो, 12 हो, 11 हो, तो उस कंडीशन पर आपका 1/3 नंबर काट लिया जाता है। तो हो सकता है आपने ये गलती कर दी हो, किसी के फिक्स 40% बन रहे हो लेकिन उसने क्या किया कि 10 क्वेश्चन ऐसे जिसमें गोले नहीं भरे, तो वो उसके नंबर काटे नहीं होंगे और वो काटने पर उसके परसेंटेज 40 से कम हो जाते, इस वजह से उसका नाम नहीं आया। बाकी ऑफिशियली मार्क्स आ जाएंगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपके 40% बने हैं या फिर SC ST के तो 35% बने हैं या नहीं बने। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी मैं दस्तावेज के बारे में बता चुका हूं, और जब विभाग की ओर से डीवी को लेकर लिस्ट जारी होगी तो उसमें आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, उसके लिए डीवी के लिए जो महत्वपूर्ण निर्देश होंगे, दस्तावेज किस क्रम में रखने हैं, वो सब जानकारी जैसे ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, चाहे वो NHM के कोई भी कैडर के लेकर अपडेट आती हो। और बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि देखो खाली पद है, जो खाली पद रह जाएंगे वो अब खाली रहेंगे, उसमें स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में कोई भी स्टूडेंट पास नहीं हुआ, या बहुत कैडर ऐसे 10 कैडर, अभी तक जो 14 कैडर के रिजल्ट आए उसमें 9-8 कैडर तो ऐसे हैं जिसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट बोर्ड को नहीं मिले हैं। तो इस वजह से वो पद, जो शेष पद रह गए, वो खाली ही रहेंगे। क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन जब 40% वाला रूल है, अगर उतने आपके नहीं बन रहे हैं तो बोर्ड को फिर सीटें, विभाग को सीटें खाली रखनी होगी तो वो खाली रख देंगे, लेकिन आपके अगर 40% नहीं बन रहे तो वो आपको नहीं लेंगे। पिछली बार जो NHM का एग्जाम हुआ था जिसमें आपके CHO ANM और GNM हुआ था, उसमें ऐसा कोई रूल नहीं था 40% वाला और SC ST के लिए 35% वाला, ये इस बार ही लागू किया गया है। तो अब देख रहा होगा कि जिनमें पद खाली रहते तो उस पर क्या अगले साल और NHM को लेकर भर्ती आएगी। अगर ऐसी कोई भी अपडेट आएगी तो आपको हम जरूर बताएंगे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं NHM के जिन्हें समय समय पर कोई अपडेट नहीं मिल पाती है, फिर वो चाहे नई भर्ती को लेकर हो, रिजल्ट को लेकर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर हो, स्क्रूटनी फॉर्म को लेकर हो, कोई भी हो, तो मैं उन्हें स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। क्योंकि आपको उस यूट्यूब चैनल पर NHM एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी, चाहे वो NHM विभाग की ओर से आए या राजमेश विभाग की ओर से आए, भर्ती कराने वाला RSSB बोर्ड ही है। तो यहाँ से तीनों से जहाँ से भी कहीं से भी कोई भी अपडेट आई किसी से भी रिलेटेड, तो आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी कल रिजल्ट आने पर आपको बता दिया जाएगा विस्तार से मार्क्स का फॉर्मूले के बाद कितने स्टूडेंट का रिजल्ट अयोग्य किया गया है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, डिलीट क्वेश्चन के नंबर बाकी के साथ कैसे बांटे गए, ये जैसे जैसे कल चारों कैडर के रिजल्ट आएंगे आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा।